जिन दो चीज के बीच में कंपैरिजन करते हो, आप एक को चूज कर रहे हो, एक को आप खो रहे हो। कंपैरिजन इज मोस्ट डेंजरस। बुरा लग रहा है तो सीधा बुरा बोलिए विदाउट इन्वॉल्विंग द अदर पर्सन। साल नुकसान करता रहता है, वो देख शाइन कंपनी, वो हर साल प्रॉफिट करते और अपने जैसे बिजनेस ही है और तेरे से 5 साल छोटा है। कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, इसका नुकसान है, इससे कुछ नहीं होता नहीं है। यहाँ मैंने मेहता एंड कंपनी का नाम हटा दिया, बात वही बोली है। उसके बाद अगर हो सके तो ऐड कर सकते हैं। चल बैठते हैं, किस तरह हम अगले साल 5 का 10 कर सकते हैं, उसके ऊपर प्लान बनाते हैं। कंपैरिजन 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 से डेंजरस चीज पेरेंटिंग में और कोई नहीं हो सकती। और पेरेंटिंग छोड़ो, लाइफ में इससे डेंजरस चीज कोई नहीं हो सकती। कंपैरिजन इज मोस्ट डेंजरस, और पेरेंटिंग में तो खास। आप जानना चाहते हैं क्यों, इससे क्या नुकसान होता है, क्या तकलीफें आती है, उसका सॉल्यूशन क्या है। सो हम इस पूरे वीडियो में उसको प्रैक्टिकली जानेंगे कि किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम नवीन बच्चावत है। मैं बीच बीच में कभी कभी इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, हर वीडियो में नहीं देता हूँ कि मुझे लगता है वो बोर करता है, बट कई बार बीच में दे देना चाहिए। मेरा नाम नवीन बच्चावत है। 25 सालों से मैं टीनेजर बच्चों के साथ में काम करता हूँ। 50,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने डायरेक्टली पढ़ाया है और लाखों बच्चों को इनडायरेक्टली मैंने कोच किया है, पेरेंट के साथ इंटरेक्ट किया है। तो ये सारी बातें जो बोल रहा हूँ वो एक्सपीरियंशियल बोल रहा हूँ, कोई बुकिश या ऐसे कोई ज्ञान के फॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ। सो कंपैरिजन का पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। कोई भी चीज का क्या असर है पहले वो समझने के लिए मेरा एक सिंपल थियरी है। मैं कुछ कंपैरिजन का एग्जांपल देता हूं एज अ पेरेंट्स फॉर यू। आप एज अ पेरेंट, मैं आपको कुछ कंपैरिजन का एग्जांपल देता हूं। आप देखिए कि अगर जब मैं ऐसे स्टेटमेंट बोलता हूं तो आपको क्या फील होता है, क्या अनुभव होता है। साहब वो एग्जांपल तो उसके पहले फिर मैं बोलता हूं, कंपैरिजन बहुत डेंजरस है। कई बार तो मैं यहां पर बोलता हूं कंपैरिजन करना मतलब जिन दो चीज के बीच में कंपैरिजन करते हो, आप एक को चूज कर रहे हो, एक को आप खो रहे हो। पॉजिटिव बोलते एक को आप सिलेक्ट कर रहे हो और नेगेटिव बोलते एक को आप क्या कर रहे हो, खो रहे हो। हमको ये समझना बहुत जरूरी है, समझो। सो कंपैरिजन में कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, फर्स्ट आप समझिए। तूने जो खाना बनाया ना, इससे तो है ना वो भाभी है ना, वो बहुत बढ़िया खाना बनाती है। व्हाट यू फील? डू यू फील मोटिवेटेड और यू फील लाइक स्लैपिंग दैट भाभी? अगर आपने खाना बनाया और आपके हस्बैंड है, सासू है, कोई भी एनीबडी, मैं मैन विमेन सबके एग्जांपल दूंगा, होल्ड इट। सो फादर देख रहे हो तो भी रुकेगा, बट आई विल गिव एग्जांपल। आपने खाना बनाया, मैं रिपीट कर रहा हूं, और आपके कोई भी आपके रिलेटिव कहते हैं आपसे तो वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, आपको गुस्सा आएगा, आप मोटिवेट होगे, डीमोट जो भी है, आप एक कागज पेन पे लिख लीजिए। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, ये बिजनेस रिलेटेड देता हूं। अरे उस बंदे की सेल्स टेक्निक तो देख, तेरा तो कोई काम करने का तरीका ही नहीं है। वो जिस तरह से मार्केटिंग करता है ना, तू तो उसके सामने चाय कम पानी है। व्हाट यू फील? यू फील गुड, यू फील मोटिवेटेड, यू फील डिमोटिवेटेड? हाँ, हो सकता है कुछ एक को ये लगे मैं इससे मोटिवेट हो रहा हूं, बट मेजॉरिटी केसेस में इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग यू गेट्स डीमोटिवेटेड। आपको अलग रियल एग्जांपल देता हूं। आपके अंदर साल में आपने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट बना के आपने 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया, ह्यूज नंबर, और आपने आपके पापा को जाके दिखाया और आपके पापा कहते हैं 5 करोड़ से प्रॉफिट किया। अरे वो मेहता एंड सन्स को देख, वो 25 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं, अभी तो 5 करोड़ पे बैठा है। मेहनत करने की तो जरूरत है, और कम से कम 25 नहीं, 10 करोड़ के ऊपर तो जा, डबल डिजिट तो पहुंच। ये कंपैरिजन। यू फील हैप्पी, यू फील सैड, यू फील मोटिवेटेड, यू फील डिमोटिवेटेड। जस्ट आपको जो अच्छा लग रहा हो लिखिए। और अब मैं बात कर रहा हूं, इसी को रिलेट कर रहा हूं बच्चे से। देखिए, पहले हमको प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्चुअल सबको ही बोलता है कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, इसका नुकसान है, इससे कुछ नहीं होता नहीं है। बट रियल जब आप ये एग्जाम्पल सुन रहे हैं, जैसे 50 एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट वीडियो मुझे एक लिमिट में रखना है, इसलिए मैं रोक रहा हूं। आप हर जगह पे चेक कीजिए, जहां जहां बच्चे को कंपेयर करते हैं वैसी कंपेयर सेम। देखो, मेरा एक बहुत सिंपल रूल है, बच्चों को क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, उसका सिंपल रूल है। जो बच्चों को बोलना है ना, पहले मैं बोल के मेरे पे चेक करता हूँ, क्या मुझे कोई ऐसा बोले तो मुझे जमेगा। अगर मेरा जवाब है हाँ, बच्चे को बिंदास बोल देता हूँ।
मुझे लगता है मेरा सटक जाएगा, मैं बोलने से पहले 10 बार बचता हूं। क्लियर है? सो जब कंपैरिजन का इतना सारा प्रभाव है, नुकसान है, हमको बड़े मैच्योर होने के बाद भी चिढ़ मचती है। अब कुछ कहे नहीं सर मैंने तो अच्छा कमाया था, वो नालायक तो फेल होके आता है तो फिर उसको क्या करें? चलिए मैं आपको कम बताता हूं। आपने इस साल क्या किया? आपने नुकसान किया, प्रॉफिट नहीं किया, नुकसान किया। या आपने सच में घटिया सब्जी बनाई है आज, बराबर है? सो मैं वैसा एग्जांपल लेता हूं जहां पे बुराई कर रखा है आपने। अब अगर आपने नुकसान किया है और आपको कोई नुकसान के बारे में समझाता है, बात करता है, तो आप सुनेंगे कि कोई किससे कंपेयर करेगा? हर साल नुकसान करता रहता है, वो देख शाइन कंपनी, वो हर साल प्रॉफिट करते और अपने जैसे बिजनेस ही है और तेरे से 5 साल छोटा है, फिर भी कितना एग्रेसिवली काम करता है। डू यू फील मोटिवेटेड? मैं पॉजिटिव इस बार नेगेटिव एग्जांपल दे, आपने नुकसान ही किया है, फिर भी क्या कंपैरिजन आपको हजम हो रही है? आपने बंदा बोलते ना वो परवल टिंडे की सब्जी बनाई है और बच्चों मुझकी मम्मी तो रोज अच्छी चीजें बनाते, आप ही ऐसा बनाते हो, और आपको पता है आपने आज बेकार सब्जी बनाई हुई है, तो क्या इससे मोटिवेशन होगा? आप बोल जाओ उसके पास ही जाके रहना। तो समझिए, हम इतने मैच्योर होके अगर हमको दिक्कत हो रही है तो बच्चों को क्या होगा? बच्चे तो चिढ़ जाएंगे। सो हमको जो लगता है हम कंपैरिजन करके मोटिवेशन करते हैं, सर इतने एग्जांपल सुन के आपको समझ में आया होगा, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम तो उल्टा डीमोटिवेट कर रहे हैं। सो करना क्या चाहिए? माई रूल इज वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई भी आपको बात बोलनी है तो उसमें किसी से कंपेयर करने की जरूरत क्या है? आपको अच्छा लग रहा है तो सीधा अच्छा बोलिए, बुरा लग रहा है तो सीधा बुरा बोलिए, विदाउट इन्वॉल्विंग द अदर पर्सन। मतलब सपोज वही एग्जांपल वापस देता हूं, आपने बहुत सब्जी बनाई और मैं आपकी सब्जी से खुश नहीं हूं, सो आई कैन स्ट्रेट अवे शेयर, आज जो सब्जी बनी है वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा तीखा हो ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब भाभी जो बनाती है या जो से आप बात कर रहे हो उसकी सब्जी में क्या खास लगता है? और एक अलग सा खट्टा मीठा टेस्ट हो तो मेरे को जमता है, मेरे को थोड़ा तीखा कम हो तो जमता है। उसमें किसी की बात उसकी बात ही कीजिए, बट वो यहां रखिए, फिल्टर डालिए, उसकी खास बात बोलिए विदाउट टेलिंग दैट नेम। 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया और मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो व्हाट आई शुड टेल? तूने 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, लेकिन जो मैं अपने बिजनेस का पोटेंशियल देखता हूं ना और मार्केट जो देखता हूं ना, मुझे लगता है हम 25 करोड़ भी कमा सकते हैं। यहां मैंने मेहता एंड कंपनी का नाम हटा दिया, बात वही बोली है। उसके बाद अगर हो सके तो ऐड कर सकते हैं, चल बैठते हैं किस तरह हम अगले साल 5 का 10 कर सकते हैं, उसके ऊपर प्लान बनाते हैं। नाउ हाउ इट साउंड्स, आप सुनिए, आप बच्चे बन के सुनोगे तो ही डिफरेंस होगा। उल्टे एग्जांपल ले लेते हैं। आज आपको ये लगा है कि सिंपल, वो जो बोला ना आपने नुकसान किया इस साल, मैं सच में मुझे चिंता हो रही है अपना बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ेगा। अगर इसी तरह नुकसान होता रहेगा तो क्या हम इस बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएंगे? ये चिंता की बात कीजिए। यहाँ पे शाइन कंपनी को बीच में लाने की जरूरत क्या है? उसी तरह ये बच्चे का मैंने एग्जांपल दिया, पर वो समझाने के लिए दिया था, और बच्चे को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं कि देखिए पेरेंट्स के एंगल से, बट यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम इट। बच्चों को भी ट्रेनिंग दे। मैं तो बोलता मेरे सारे वीडियो, मैं बोलता पेरेंटिंग हूं, बट ये लाइफ वीडियोस है। सच में अगर आप समझ लो, हर जगह पे यू कैन इम्पैक्ट योर बिजनेस, यू कैन इम्पैक्ट योर फैमिली, यू कैन इम्पैक्ट योर मैरिज। ये हर जगह हम ऐसे ही करते हैं, बट मैं बोलता बच्चों के एंगल से। सो जो वो एग्जाम्पल था उसमें बच्चा आपको ये बोले, मम्मी रोज रोज ये टिंडे तूरी मुझे पसंद नहीं है, कभी कभी अगर अच्छी चीजें पिज्जा पास्ता ये सब बन जाए तो मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद अगर ये बोले, चल मम्मी बैठ के एक मेन्यू बनाते हैं कि हफ्ते में कितने दिन ये बनाएंगे, कितने दिन वो बनाएंगे, हाउ यू विल फील? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉरल ऑफ द स्टोरी, कंपैरिजन हमको लगता है मोटिवेट करती है, और हाँ कई बार मोटिवेट कर भी देती है, पर वो मोटिवेट नहीं करती है, वो मन में चिढ़ के साथ मोटिवेट करती है। उसको दिखा दूंगा इसलिए करूंगा, वो अपने मन से कोई काम नहीं करेगा। सो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कंपैरिजन बंद कीजिए, और जो आपको मैसेज देना है बिना दूसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व कीजिए, सीधा बिना किसी व्यक्ति को इन्वॉल्व किए सीधा सीधा बच्चे को बोल सकते हैं। इफ यू डू दैट, योर किड्स विल बी मोटिवेटेड, योर रिलेशनशिप विल बी स्ट्रांग, and you will be a happy family. Thank you.